हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, जो हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी का जो गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, उसका टोटल जो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 3 दिन में, 16 नवंबर, 19 नवंबर और 22 नवंबर का, उसका हम लोग अब तक 5 सेट पूरा 100 क्वेश्चन वाला वीडियो करा चुके हैं। ये लास्ट सेट है जो कि 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वो आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब मुझसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। बात यहाँ ट्रैकोमा की है, तो ट्रैकोमा के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रैकोमा जो कि एक आँख में होने वाली बीमारी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, तो ट्रैकोमा रोग आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी के रूप में कोचीन बंदरगाह या फिर कोची बंदरगाह को कहा जाता है, जो कि केरल राज्य में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो क्रियान्वयन करता है केंद्रीय मंत्रालय वह है गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्टर के द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला संख्या सीरीज का क्वेश्चन था 541, फिर 545, फिर 554, फिर 579, 628, तो नेक्स्ट में क्या होगा? फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर ऐड करते गया है और उसी से सीरीज आगे आएगा आंसर भी। 541 में 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 545, 545 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 554, 554 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 579, उसके बाद उसमें 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 628। अब अगला अभाज्य संख्या 7 के बाद 11 आएगा, तो 628 में 11 का स्क्वायर यानी 121 जोड़ेंगे तो 749 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो अधिकतम वन क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर इसी में प्रतिशत के रूप में पूछता तो फिर मिजोरम, और प्रतिशत में स्टेट और यूटी लेके अगर सबसे ज़्यादा वन पूछता तो लक्षद्वीप, अगर सबसे कम वन भारत में पूछता तो हरियाणा होता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं M.K. रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन मैथ का था 5667 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 3, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो 5667 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़े जाएंगे कि 3, 5, 6 से विभाज्य हो? तो यहाँ 3, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 को 5667 से भाग देते जाएंगे तो लास्ट में अगर हम लोग इसमें 3 जोड़ेंगे तो वह 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। निम्न में से 1996 में किसके द्वारा शुरू किया गया चेचक का टिक्का विकसित किया जाने वाला पहला सफल टिक्का था? तो एडवर्ड जेनर। चेचक का टिक्का एडवर्ड जेनर 1996 में खोज किए थे। एक यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया हुआ, ये पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अराकू घाटी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य में है, जिसका की राजधानी अमरावती है। अभी चेंज हो गया है अब हैदराबाद से। मैथ का एक क्वेश्चन था, अगर x और y रेशियो 7:5 है तो 5x + 3y
रेशियो 5x माइनस 3y क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रहता है उसी का सीधा सीधे वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू 7 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 7 पचे 35 और 5 तिया 15, 35 15 50 और 7 पचे 35 और 5 तिया 15, 35 में 15 हो जाएगा 20 यानी 50:20 यानी 5:2 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था 1906 ईस्वी में। अल्फ्रेड पार्क में ये जब अंग्रेज सिपाही ने इन्हें घेर लिया था तो ये खुद को गोली मार लिए थे, यानी अंग्रेज के गिरफ्त में ये नहीं आए थे। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, उस पार्क में उत्तर प्रदेश में। अगला निम्न में से एनएसडीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनएसडीसी का पूर्ण रूप है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फंक्शन VLOOKUP किससे संबंधित है। तो फंक्शन VLOOKUP MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है, जो कि प्रेजेंटेशन डाटाबेस रहता है एक्सेल उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 14 13 22 13 R 22 तथा 14 का बहुलक 14 तो R का मान क्या हो जाएगा। फ्रेंड बहुलक मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हमको लगता है जो 5 सेट है उसमें से 3 सेट में शायद बहुलक का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे 13 13 2 बार रिपीट है और 14 14 2 बार रिपीट है। चूँकि बहुलक 14 है यानी 14 तो R का वैल्यू 14 हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था एनालॉगी का। ADMON CBKQL से संबंधित है तो EGOPI किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक जो सीरीज फॉलो किया है वॉवेल में +2 हुआ है, यानी जो वॉवेल है उसमें 2 अंक बढ़ के है, 2 अल्फ़ाबेटिकल बढ़ के और कॉन्सोनेंट में दो अल्फ़ाबेटिकल घट के है। तो ए वॉवेल है तो ए में +2 C। तो उसी तरह ई यहाँ पे वॉवेल है तो +2 EFG हो जाएगा। फिर जी कॉन्सोनेंट है तो उसमें -2 तो GE हो जाएगा। 2 ही से इसका आंसर आ जा रहा है GEQNK इसका आंसर हो जाता। न्यूजीलैंड महिला T20 टीम ने 2024 विश्व कप का खिताब जीता। तो यह खिताब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो मिला था एमिलिया केर को मिला था, जो कि न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर थे। विश्व विनेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो विनेश रिपोर्ट जो विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी किया जाता है प्रत्येक साल वो अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। एक अर्थपूर्ण शब्द सजाना था मूर्ताखोर, शाकाहारी, अपघटक और उत्पादक। तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा उत्पादक, उत्पादक के बाद आ जाएगा शाकाहारी, शाकाहारी के बाद आ जाएगा मूर्ताखोर और सबसे लास्ट में आ जाएगा अपघटक। एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 68 है तो वह संख्या का मान क्या हो जाएगा। अगर वो संख्या हम लोग x लेंगे तो x + x³ = 68। तो यहाँ सिंपल से x का वैल्यू 4 लेंगे, 4 + 4 का स्क्वायर 64 तो 64 4 68 इसका आंसर हो जाता। फिर एक कंसेप्चुअल मैथ का बहुत इजी क्वेश्चन था। 1/x - 2 + x - 2 है का वैल्यू 8 है तो 1/x - 2 का होल स्क्वायर + x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। फ्रेंड जब ऐसा रहता है x + 1/x वही टर्म में है ये, तो x + 1/x का होल स्क्वायर कर देने के बाद 1/x² + x² का वैल्यू जैसे निकालते हैं उसी तरह से इसको निकाल लेंगे तो 8 का स्क्वायर -2 हो जाएगा यानी 62 इसका आंसर। 90 52 48 40 18 22 x तथा 30 संख्याओं का मान 45 है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे बट्टे जितना संख्या उतना = 45 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा 60। cos A यानी आधार बटे कर्ण 5/13 दिया हुआ है तो sin A + tan A का वैल्यू निकालना है। तो आधार बटे कर्ण 5/13 है तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से लंब हो जाएगा 12। अब sin A निकालना है यानी लंब बटे कर्ण तो 12/13 + tan A आधार लंब बटे आधार यानी
12/5। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका 12/13 प्लस 12/5 यानी 216/65 इसका वैल्यू हो जाएगा। के निम्नलिखित में से किस मान के लिए 144 गुना के एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा? तो 144 में क्या क्या गुना करेंगे? के में जो एक पूर्ण वर्ग होगा, तो 144 को 1 से अगर करेंगे तो 144 इंटू 1, 1 चूंकि 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। 9 चूंकि 3 का स्क्वायर है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 4 चूंकि 4 2 का स्क्वायर है ये भी हो जाएगा, लेकिन 6 डिजिट है वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था विदेश में जब वो आंदोलन कर रहे थे उस वक्त। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था? तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था 1967 में। अगर इसी में पहली बार भारत में हृदय प्रत्यारोपण के बारे में पूछा जाता तो 1990 के दशक में किया गया था भारत में हृदय प्रत्यारोपण एम्स दिल्ली में पी वेणुगोपाल द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे कई देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्ष 1994 में लागू हुआ था। एक संख्या के 20% को जब 160 से जोड़ा जाता है तो वह परिणाम वही संख्या आता है। यानी अगर संख्या को x लेंगे तो x का 20% में जब 160 जोड़ेंगे तो वह संख्या x ही आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से इसका आंसर आ जाएगा। फिर बार बार हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा हुआ, केवल 22 का फर्स्ट शिफ्ट में शायद छोड़ के लगभग 3-4 शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा है। दो संख्याओं का गुणनफल 52 और 48 है तो एक संख्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। सॉल्व करने के बाद 26-24 इसका आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर के वेतन का अनुपात 11:4:7 है। यदि आर को क्यू से 1800 रुपये अधिक मिलते हैं तो पी का वेतन क्या हो जाएगा? फ्रेंड हम लोग यहाँ से रेशियो वाला से इसका सॉल्व करने के बाद तुरंत हो जाएगा। चूँकि आर क्यू से 1800 अधिक है यानी आर रेशियो है 7 और क्यू का रेशियो है 4। तो 7 में 4 घटाएंगे यानी 3 रेशियो का वैल्यू 1800 है। तो 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 रेशियो 1800 यानी 1 रेशियो 600। तो 11 रेशियो का 66 इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी अगर इसे थोड़ा बिना सॉल्व कर ले ही बनाते तो पी का वेतन पूछा था, पी का रेशियो 11, तो 11 से मल्टीपल एक ही ऑप्शन था 6600। यहाँ से भी इसको कर सकते थे बिना सॉल्व किए हुए। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो भारत के चुनाव आयोग सीरीज का क्वेश्चन था रीजनिंग का। 120, 220, 258, 294 अगला संख्या क्या हो जाएगा? 120 में 40 जो 180 में 40 जोड़े हैं तो 220, 220 में 38 जोड़े तो 258, 258 में 36 जोड़े तो 294। अगर 36 में 2 घट जाएगा यानी 294 में 34 जोड़ेंगे तो 328 इसका वैल्यू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर यहाँ पे माउस हम लोग छू सकते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड ये भी छू सकते हैं, लेकिन क्रोम यानी सर छू नहीं सकते, ये सर्च इंजन है। तो यहाँ हार्डवेयर का एग्जांपल क्रोम नहीं हो जाएगा बल्कि ये नहीं होगा। बाकी जितना भी है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड सब हार्डवेयर का एग्जांपल हो जाएगा। यदि x का x प्रतिशत 841 है तो x का मान निकालना है। तो हम लोग x गुने x बटे 100 करेंगे तो 841। यहाँ से सॉल्व करने के बाद x का मान 290 आ जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का मजदूरी उपलब्ध कराता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का जो अधिनियम था 2006 में ये लागू हुआ था। 2009 में ये मनरेगा के नाम से चेंज हो गया था, नरेगा से मनरेगा। 100 दिनों में इसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है।
अगला जो मैथ नंबर का क्वेश्चन है 51 नंबर, इसका आंसर गलत दिया हुआ था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 8ab। इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 आता वैल्यू यानी 0.5 इसका आंसर होगा, लेकिन 0.05 इसका आंसर दिया हुआ है। स्पीसीज डॉग्स और ट्रीज में वेन डायग्राम सजाना था तो डॉग और ट्रीज दोनों स्पीसीज के अंदर आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NHAI के अनुसार से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH44। स्टैच्यू और रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन GS के अनुसार से ये बन जाता। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, तो एम्फिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर पेरिस में है। पेरिस में ही इस बार 33वां ओलंपिक हुआ था। अगला क्वेश्चन था यदि 3,000 रुपये को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3630 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर निकालना है। यहाँ सिंपल फॉर्मूला से हम लोग करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ से अमाउंट 3,000 दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज जो प्राप्त हो रहा है मिश्रधन वो 3630, तो यानी 3630/3000 इंटू 1 प्लस r/100 का पावर यहाँ पे 2 साल के लिए पूछ रहा है 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद 10% इसका आंसर आ जाएगा। √0.0196 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम लोग 196 बट्टे पॉइंट को हटा देंगे तो 196/10,000 आ जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो 14/100 यानी 0.14 इसका आंसर होगा। तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी? 1975 में यूपी में। 32,000 रुपये को एक राशि पर 30% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फ्रेंड, जब अर्धवार्षिक बोल दिया जाता है तो जो समय रहता है वो 2 गुना हो जाता है। रेशियो जो रहता है यानी रेट ऑफ परसेंटेज वह आधा हो जाता है। तो यहाँ 30% का आधा 15% हो जाता है और समय 2 गुना। इससे सॉल्व करने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद 10,320 आएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना DD धर द्वारा तैयार की गई थी? तो DD धर द्वारा जो पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड, यहाँ पंचवर्षीय योजना का जिक्र है तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसे पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना जो कि रशिया से लिया गया था। योजना आयोग का अगर गठन पूछाएगा तो 15 मार्च 1950 कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। अब जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था 2012 से 2017 के बीच, अब पंचवर्षीय योजना के जगह इसे बंद करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया है। नीति का आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना DD धर ने तैयार किया था। तो बात यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी और आगे पंचवर्षीय योजना की भी बात होती है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाता तो S चक्रवर्ती। चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा जाता तो रुद्रदामन। 5वीं हो गया DD धर। छठी पंचवर्षीय योजना अगर पूछता तो रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता था। अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो रामकृष्ण हेंगर। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मीन्स IBM का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। अक्टूबर 2024 में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दिल्ली। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया, यदि लाभ 28% है तो लाभ का मान निकालना था। तो क्रय मूल्य यानी CP 360, लाभ 28%, तो 360 का 28% यहाँ निकालेंगे तो 118.6% इसका वैल्यू हो जाएगा।
समलंब की समांतर भुजाएं दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर भुजाओं की बीच की दूरी मीन्स उसका हाइट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला जो होता है एरिया का 1/2 यानी हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो 21 + 14 1/2 गुना 21 + 14 यानी 35/2 इंटू एच इक्वल टू 1260। यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 72। श्रृंखला पूरा करना था, अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड था। MJ HECZXQ। तो अगला क्या हो जाएगा MJ। तो M में यहाँ पे 5 घटाएं हैं, सब में जो सीरीज है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब में 5 कम किया गया। M 13, तो 13 में 5 गया 8। तो उसी तरह 8 यानी H में 5 घटाएंगे तो 3 यानी C यानी 3। फिर C 3, तो उधर से 5 घटाएंगे अल्फ़ाबेटिकल पीछे जाएंगे तो X हो जाएगा। X यानी 24 में 5 घटाएंगे तो 19 हो जाता है इसका, यानी 19 में S। फिर J में 5 घटाएंगे तो 5, E में 5 घटाएंगे तो Z में 5 घटाएंगे तो U यानी U 21 में 5 घटाएंगे तो 16 यानी P। तो SP इसका आंसर आ जाएगा। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, या जितने भी महाराज हैं लगभग सारा शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है, जो कि लखनऊ घराने से भी ये सब है। यानी उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में फेमस है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक में हो जाता है, कथकली केरल में, मणिपुरी मणिपुर में। 24वां राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप में कर्नाटक ने जीत हासिल की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा था? तो 34वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक जीत हासिल किया, दूसरा स्थान महाराष्ट्र था। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो पहला सबसे ज़्यादा योगदान करता है तृतीय क्षेत्र। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अभी इसका चीफ है सोमनाथ। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक योजना सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो मई 2015 में। 20-40-60 का एलसीएम निकालना था, तो 20-40-60 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना था। तो एलसीएम इसका आ जाता है 120 और एचसीएफ आ जाएगा 20 यानी 6:1 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 40, राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान था 84वां। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं? तो सलमान खुर्शीद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रियाद सऊदी अरब में दूतावास के प्रमुख प्रवासी सहभागिता कार्यक्रम प्रवासी परिचय के 2024 संस्करण का उद्घाटन किया था? तो सुहेल एजाज खान। यदि एडवाइस को DAYFFB के रूप में लिखा जाता है तो मॉड्यूल को कैसे लिखा जाएगा? एंड यहाँ पे ये जो बेस्ट है 88 नंबर में, इसमें पहला लेटर में +3 है, अगला लेटर में -3। तो M से +3 करेंगे तो M यानी 13 में 3 जाएगा 16, तो 16 मतलब P। फिर O मतलब 15 में -3 करेंगे। अल्टरनेट में पहला प्लस फिर -3, तो O यानी 15 में 3 यानी 12 मतलब L, तो PL दो ही बार से आ जाएगा इसका आंसर। PLJROB इसका आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर अगर जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था ये अगर पूछा जाता तो मोहम्मद बिन कासिम होता। सिंध विजय के बाद इसने लगाया था। जजिया कर को समाप्त पूरी तरह से कर दिया था अकबर, और फिर जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब।
2 का रेशियो 3, 5 का रेशियो 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 और 10 का पावर 2 का HCF कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर 1 हो जाता। अक्टूबर 2024 में हैदराबाद स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जी किशन रेड्डी। एक कमीज का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ, लाभ निकालना था, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाता। तो लाभ यहाँ 1230 में 820 घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा 410 और क्रय मूल्य हो जाएगा 820। तो 410 बटे 820 इंटू 100 50% इसका वैल्यू हो जाएगा। एक रीजनिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 8 गुने 5 का वैल्यू 42 है, 9 गुने 7 का वैल्यू 64 है, 10 गुने 4 का वैल्यू 45 है, तो 7 गुने 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रेंड यहाँ पहला लेटर में 1 घटाया गया है, दूसरा लेटर में 1 जोड़ा गया, तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 7 गुने 6 42। उसी तरह 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, तो 8 गुने 8 64। अगला उसी तरह हम लोग देखते हैं तो 7 में 1 घटाएंगे तो 6 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 गुने 6 36 इसका आंसर हो जाता। वेन डायग्राम एक और क्वेश्चन था, घर बेडरूम और बाथरूम, तो घर के अंदर बेडरूम और बाथरूम ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मीन HAL, जिसका कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, भारत का 14वां महारत्न कंपनी बना। क्वेश्चन था इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वही हेडक्वार्टर बेंगलुरु है HAL का, तो मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा इसका। एक बिट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, PQ जीवा है जो बिट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फ्रेंड इसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। PQ का लंबाई निकालना था, चूंकि त्रिज्या दिया हुआ है 10 और केंद्र से दूरी दिया हुआ है जीवा का 8, तो यहाँ पे 10 8, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 6 आने पाइथागोरस थ्योरम से PQ का आधा भाग 6 आ जाएगा, तो PQ का कुल लंबाई जीवा का 6 गुने 2 12 हो जाता। यूमंग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। 2024 के लिए फॉर्च्यून 100 सबसे शक्तिशाली बिजनेस महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही? तो मेरी 12। तो फ्रेंड ये था 22 नवंबर का जो GDC एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आने वाला कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, खास करके NTPC, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास था, और कोई भी डिवीज़न कोई भी जोन का जो GDC एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी। फ्रेंड मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक जितने 6 शिफ्ट हुआ था साउथ ईस्टर्न रेलवे का, सारा हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये लास्ट वीडियो था। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे ज्वाइन करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, वीडियो, लिंक, PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।